तो देखो भाई लोग, एक सीधी सी बात बोलूंगा, अगर तुम लो बजट में टॉप के कॉलेजेस ढूंढ रहे हो तो बिना मेरिट के तो एक भी ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला है। चाहे तुम कितना भी नाक रगड़ लो, खास करके जब तुम ऐसे लोकेशन पे ढूंढ रहे हो लाइक बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, तो 15 से 20 लाख का ऊपर ही बजट जाएगा। या अगर तुम ये सोच के जाना चाहते हो कि तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो डेफिनेटली मिल सकता है, जिससे तुम्हारा फीस आधा भी हो सकता है या 100% भी ऑफ हो सकता है। बट अगेन वहाँ पे फिर मेरिट वाली बात आ जाती है। बट हाँ, इसके अलावा भी ऑप्शन है। अगर हमारे इन सारे एग्जाम्स में अच्छे स्कोर नहीं है तो डोनेशन के थ्रू जा सकते हो। जहाँ तुम्हारा डोनेशन का फीस 3 लाख से लेके 15 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है वो कॉलेज कितना अच्छा है और तुम वहाँ पे कौन सा ब्रांच के लिए जा रहे हो। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पूरा इंडिया में छान मार लो 5 से 10 लाख के बजट में बिना मेरिट के, अगर तुम टॉप टियर कॉलेजेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे प्लेसमेंट काफी टॉप लेवल की मिले, तो ये भ्रम तो तुम अपने दिमाग से निकाल लो। लेकिन यार टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारे पास कुछ एस्टैब्लिश्ड और हिडन ऑप्शन जरूर है जहाँ की मीडियन सैलरी 3 to 5 LPA के अराउंड कैंपस में देखने को मिलती है। बट अगेन सबको नहीं मिलती है, खास करके अगर तुम कोर ब्रांच में जाना चाहते हो। हाँ, बजट में तुम्हें डिग्री जरूर मिल जाएगी। सो आज मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू टोटल 10 ऑप्शंस देने वाला हूँ। इसमें से कुछ काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में जितने भी कॉलेज का मैं फीस बताऊंगा वो टोटल 4 इयर्स का ट्यूशन फीस है। सो इस लिस्ट में फर्स्ट एंड टॉप ऑप्शन है LNCT भोपाल का, जिसे तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसे एज अ बैकअप ऑप्शन तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये 1994 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की टोटल जो ट्यूशन फीस आएगी 4 इयर्स की वो 6 to 8 लाख के अप्रॉक्स आएगी। यहाँ की मीडियन सैलरी 5.5 LPA के अराउंड है। यहाँ एडमिशन जेईई के स्कोर से मिलता है डेफिनेटली MPDT काउंसलिंग के थ्रू, बट डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। सो इसका मेन कैंपस काफी अच्छा है, प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है इंजीनियरिंग में। बाकी इसके एक दो और अच्छे कैंपस है जिसे तुम एज अ डिग्री के लिए प्रीफर कर सकते हो, लेकिन उसे बैकअप ऑप्शन में रखना। नाउ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है GL बजाज का, जो ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ की भी फीस काफी बजट में है, 89% के अराउंड प्लेसमेंट रेट है, बट मीडियन सैलरी 4.5 LPA का ही है। यहाँ तुम्हें जेईई स्कोर से तो एडमिशन मिलेगा ही, साथ ही तुम्हारा 12th स्कोर, दैट मींस डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर का। हालांकि यहाँ का फीस थोड़ा सा कॉस्टली साइड है, 10 लाख के अप्रॉक्स है टोटल 4 इयर्स का, और जो यहाँ की मीडियन सैलरी है वो 5 LPA के अराउंड है। पर अगर तुम्हें सिलिकॉन यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सॉलिड बैकअप ऑप्शन है, दैट इज गीता भुवनेश्वर का, जहाँ की प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है, मीडियन सैलरी भी 5 to 6 LPA के अराउंड है। अब अगर तुम्हें इन दोनों में एडमिशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एज अ बैकअप ऑप्शन तुम दो ऑप्शन की तरफ देख सकते हो। एक है GIFT भुवनेश्वर एंड दूसरा है GEC भुवनेश्वर। हालांकि दोनों का ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट जितना भी है वो 3 to 4-5 LPA के अराउंड ही है। अब जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो एक न्यू एज स्कूल है। अब इसे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ की फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल है और जिस लोकेशन पे मिल रहा होता है वो काफी अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ऑप्शन है PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का। यहाँ जो तुम्हारा बीटेक CSC डिग्री का टोटल 4 इयर्स का ट्यूशन फीस का खर्चा है वो 8 लाख के अप्रॉक्स है, और उसमें भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक है PW IOE का लखनऊ कैंपस एंड दूसरा है पुणे कैंपस। सो डेफिनेटली पुणे जैसे लोकेशन पे इतना कम फीस काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। सो अगर तुम्हें इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम के साथ जाना है तो डेफिनेटली PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन कंसीडर कर सकते हो। अब जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज NIT कोलकाता। अब ये NIT नहीं है, ये है तुम्हारा नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 2001 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की ट्यूशन फीस 5 to 7 लाख के अप्रॉक्स जाएगी। मीडियन सैलरी 5 to 6 LPA के अराउंड है विद 80% प्लस प्लेसमेंट रेट। ये कॉलेज पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा ग्रोथ किया है। यहाँ तुम्हें जेईई और WBJ स्कोर से भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर उससे नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट भी जा सकते हो। अब अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है लेकिन कोलकाता लोकेशन ही चाहिए तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक और बैकअप ऑप्शन है, दैट इज ब्रेन वायर यूनिवर्सिटी। हालांकि ये कॉलेज उतना भी अच्छा नहीं है, बट एज अ बैकअप के लिए चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं है। मोस्टली 3 LPA 3.5 LPA के अराउंड ही रहती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, जो 2008 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की भी ट्यूशन फीस 5 to 7 लाख के अप्रॉक्स जाएगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ स्कॉलरशिप मिल सकती है, दैट मीन्स तुम्हारा फीस और भी कम हो जाएगा, और उस अकॉर्डिंग देखा जाए मीडियम सैलरी तो 4 to 5 LPA के अराउंड ही है। मतलब बजट में काफी अच्छा ऑप्शन है। अब अगर तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो उत्तराखंड में एक और अच्छा ऑप्शन है, एज अ बैकअप तुम लेके चल सकते हो, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। हालांकि यहाँ का भी प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं है, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट का रेंज है वही 3-4-5 LPA के अराउंड ही है। नाउ सेवंथ ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें यूपी में रह के ही बीटेक करना है, वो भी कानपुर लोकेशन से। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ऑप्शन है PSIT कानपुर का। फीस 5 to 6 लाख के अराउंड है टोटल 4 इयर्स का। हॉस्टल एंड मेस का खर्चा मिला के 9 से 10 लाख के अराउंड बैठ सकता है आराम से। और जो यहाँ की भी मोस्टली ऑन कैंपस का प्लेसमेंट रेंज है ना वो वही 4-5 LPA के अराउंड ही है, क्योंकि यहाँ भी मोस्टली मास रिक्रूटर कंपनीज ही आती है। नाउ एट्थ ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़ वालों के लिए, या अगर तुम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हो भिलाई लोकेशन पे तो यहाँ तुम RCET रुंगटा के लिए जा सकते हो, दैट इज रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बट यहाँ भी 2 कैंपस है, तो मेन कैंपस ट्राई करना, दैट इज R1 कैंपस। ये कॉलेज 1999 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की फीस 6 to 8 लाख के अप्रॉक्स आएगी, और जो मीडियन सैलरी का ऑन कैंपस रेंज है वो 4 to 5 LPA के अराउंड ही दिखेगा। अब जो हमारे पास 9th और 10th नंबर पे ऑप्शन
ऑप्शन है। देखो ये कुछ स्टूडेंट के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है बजट में, जो कि है तुम्हारा VGU जयपुर और HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। अब ये बढ़िया किस लिए है, क्योंकि देखो यहाँ तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू एडमिशन लेने का। दैट मीन सिंपल में समझो, अगर तुम VGU जयपुर ज्वाइन करना चाहते हो या फिर HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद थ्रू IST, तो देखो तुम्हें जो कैंपस मिलेगा, डिग्री मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर कॉलेज का मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारा करिकुलम होगा, प्लेसमेंट होगा, इंटर्नशिप सपोर्ट होगा, वो कौन मैनेज करेगा? इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बजट में एक बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहा है। सो नॉर्मल ऑप्शन के थ्रू जाने से अच्छा है कि तुम न्यू एज को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर तुम ऐसे नॉर्मली इन सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेंज देखोगे ऑन कैंपस, तो वही 3, 4, 5 LP के अराउंड ही होता है मोस्टली। लेकिन न्यू एज के थ्रू ज्वाइन करने का एक प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बजट वही 7 से 8 लाख के बजट में ही आएगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा अलग लगने वाला है। अब अगर तुम्हारा भी ये डाउट है कि भैया आपने इतने सारे ऑप्शन बताए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा है, तो देखो अगर इस लिस्ट में से तुम्हें टॉप ऑप्शन जानना है तो वो है LNCT भोपाल, देन तुम GL बजाज को कंसिडर कर सकते हो, फिर NIT कोलकाता जो पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है खास करके प्लेसमेंट को लेके, एंड इसके बाद तुम सिलिकॉन यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन को चूज करने से पहले एक बार तुम ये सोचना, अगर तुम्हें पुराना टिपिकल करिकुलम वाला कॉलेज नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से न्यू एज की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का पुणे कैंपस एंड लखनऊ कैंपस जो बजट में ही है। नहीं तो तुम IST के थ्रू जा सकते हो, VGU जयपुर या फिर HRIT, ये भी बजट में भी है, 7 से 8 लाख के बजट में ही आएगा दोनों इंस्टीट्यूट। या अगर तुम्हें न्यू एज में नहीं जाना तो तुम बाकी सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो मोस्टली कॉलेज का डिस्काउंटेड लिंक और कोड है हमारे पास, जिससे तुम्हें एप्लीकेशन पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही जो तुम्हें ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलने वाला है। क्योंकि देखो ये सारे बजट कॉलेज तो जरूर है, बट इसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है ट्यूशन फीस पे। सो अगर तुम वो डिस्काउंटेड लिंक एंड कोड यूज करते हो तो तुम्हारे ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप का चांसेस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करने वाला हूँ। या फिर तुम्हें हमारा फ्री काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा कोई डाउट है, अभी तक कंफ्यूजन में हो एडमिशन को लेके, कॉलेजेस को लेके, तो हमारा गूगल फॉर्म जरूर से फिल कर लेना, ताकि हमारी टीम तुम्हें प्रॉपर हेल्प कर सके एडमिशन के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तुम्हारा बजट 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या उससे भी ज्यादा है, या फिर तुमने अच्छा स्कोर कर रखा है JEE मेंस में या फिर किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम में, तो भाई ये वीडियो तो तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा बैकअप ऑप्शन वाला लिस्ट था, क्योंकि इससे भी ऊपर और भी बहुत सारे नेक्स्ट लेवल के ऑप्शन है हमारे पास। अब इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है टॉप 100 कॉलेज लिस्ट का, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें तुम्हें पूरे इंडिया के जितने भी 100 कॉलेजेस हैं जो सबसे टॉप के हैं, वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो अगर तुम प्लेसमेंट वाइज टॉप 100 ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। बाकी तुम बताओ कमेंट करके तुम्हारा कितना बजट है, कौन सा सिटी में कॉलेज मिल रहा है, और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।